देख, उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि मान लो कि एक ऐसा रोड इस तरह से बैंक्ड है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है। अब इस पे कोई कार ही समझ लो या कोई ब्लॉक ही इमेजिन कर लो कि जिसका मास m है। ये इस ट्रैक पे, जैसे ये मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे सर्कुलर और बैंक्ड है। जैसे रोड जो होता है जहां टर्न होता है ना, वहां किनारा ऐसे बनाया हुआ है, समझो। किनारा समझ रहे हो, इस तरह का कुछ किनारा की बात करें तो इस तरह का रोड के चारों ओर ऐसा, बात समझा, ऐसे कुछ करके उसको कहेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स भी कहा जाता है। तो फिलहाल हम ये समझ रहे हैं, जैसे बिना फ्रिक्शन के तो हम बता दिए थे। अब मान लो कि फ्रिक्शन भी है। ये एक संभावना हो सकता है कि अगर ये नीचे की ओर स्लाइड करे। नीचे की ओर कौन स्लाइड कराएगा? जैसे कि नीचे की ओर स्लाइड कराने का कारण है, नीचे लग रहा है mg। तो mg का एक कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन लगेगा। ये याद ही है, अगर इंक्लिनेशन ये थीटा दिया हो तो सब लोगों को ध्यान ही रहता है ये कितना होता है, mg साइन थीटा, यही ना। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की ओर जो याद होता है वो जनरली होता है mg cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा, राइट। ऊपर की ओर कहीं यहाँ नॉर्मल लगेगा। यहाँ अब हम अगर किसी स्पीड v से इस ट्रैक पे चल रहे हैं तो दूर की ओर एक स्पीड लगेगा। अगर ये रेडियस इस ट्रैक का r है कहीं, अगर इस ट्रैक की रेडियस को r माने तो इस ट्रैक के रेडियस r के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv² बाय r। पॉसिबिलिटी क्या है कि mv² बाय r, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mv² बाय r का। mv² बाय r क्या होगा बोलो? कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा जो हम रेड पेन से दिखा रहे हैं, mv² बाय r। तुम लोग बोल कहाँ रहे हो? जो समझ आ रहा है वो तो एटलीस्ट बोलो। क्या होगा mv²बाय r? इधर का कंपोनेंट कितना होगा? ये कॉस थीटा, तो इधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा। तो बोलेगा, माइक अनम्यूट करके बोल सकता है। बहुत लोग तो ज्वाइन ही नहीं किया है, तो तुम ही दोनों है। mv² बाय r साइन थीटा ये होगा। अब देखो कि ये वाला फोर्स का तो हम कंपोनेंट ले लिए, तो इसका काम खत्म। ये वाले का भी कंपोनेंट ले लिए। इधर क्या है, नॉर्मल। और फ्रिक्शन एक्ट करेगा। देखो एक पॉसिबिलिटी है फ्रिक्शन का हम यूज ही ना करें। फ्रिक्शन का यूज तब नहीं होगा जब mg साइन थीटा, इधर वाला फोर्स है ना, और इधर वाला mv² बाय r cos थीटा दोनों बराबर हो जाए, तो हम फ्रिक्शन का यूज ही नहीं करेंगे। विदाउट यूज ऑफ फ्रिक्शन अगर स्पीड पूछा जाए इसी में, तो अगर कह दे कि विदाउट यूज ऑफ फ्रिक्शन बताइए, फ्रिक्शन का यूज किए बिना, तो हम फ्रिक्शन का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि जो इधर की ओर अप द इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप द इंक्लाइन, दैट विल बी इक्वल टू mv²बाय r cos थीटा। एंड डाउन द इंक्लाइन जो कंपोनेंट लग रहा है वो mg का लग रहा है, दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा, राइट। ये दोनों यस सर। अगर बैलेंस होना चाहिए, तभी ये बैलेंस होगा जब mg साइन थीटा और ये दोनों क्या होंगे, बराबर। सो एट इक्विलिब्रियम तुम लिख सकते हो, जब इक्विलिब्रियम की स्थिति में mg cos थीटा, सॉरी साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू mv²बाय r cos थीटा। अब जो स्पीड एग्जैक्ट आएगा, अगर हम स्पीड एग्जैक्ट की बात करें तो v² हमारा rg tan थीटा की, ये लास्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके थे। v हमारा कितने के बराबर होना चाहिए? तो √अंडर ऑफ gr tan थीटा के बराबर होना चाहिए। मतलब ये वो स्पीड है जिस स्पीड पर अगर हम इस इंक्लाइन, मतलब बैंक्ड रोड के चारों ओर ऐसे घूमे, अगर मौत का कुआं ही हो जाए, अगर हम बात करें कि मौत का कुआं ही है ऐसा कैनोनिकल टाइप का, इसके चारों ओर अगर हम कहें कि सेफली घूमना है, ताकि
द कार और बाइक और ब्लॉक वट एवर इज द पार्टिकल विल नॉट स्लाइड डाउन द इंक्लाइन और अप द इंक्लाइन। समझ गए? ना ही ऊपर जाए ना ही नीचे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन निकालना था, जबकि ये इंक्लिनेशन क्या दिया गया था, थीटा। तो ये तो छोटा है तो मौत का कुआं है। लेकिन अगर इसी को बहुत बड़े रेडियस के लिए अगर हम कंसीडर करें, जैसे कहीं भी रोड को टर्न किया जाता है, ऐसे मोड़ा जाता है, तो रोड को थोड़ा सा बैंक्ड कर दिया जाता है। बैंक्ड मतलब किनारा ऐसे बनाया जाता है जहां पे कि इधर वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा दिखेगा और ऐसा, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं होता है, 30-40 डिग्री ऐसा कुछ नहीं होता है, 10 से 15 डिग्री का इंक्लिनेशन बना दिया जाता है, ताकि घूमने वक्त जो है ना वो नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचा पाए। समझ गए? ताकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन ऑपरेट करे और फ्रिक्शन जो है वो पार्टिसिपेट करे, इसलिए इंक्लाइन किया जाता है। बैंकिंग ऑफ रोड अभी सीखेंगे आगे। और फिलहाल तो ये उसी का एक सेगमेंट है जो मौत के कुआं के ही टर्म में सीख रहे हैं, कि अगर इंक्लिनेशन थीटा है मान लो, और बिना फ्रिक्शन के यूज किए अगर हमसे पूछा जाए कि कितने सुटेबल स्पीड से हम घूम सकते हैं ताकि ना ही ऊपर की ओर स्लाइड करें ना ही डाउन द इंक्लाइन स्लाइड करें, तो वो ये स्पीड है। बात समझ आई? लेकिन हम ये वाला तो पिछले ही क्लास करा चुके थे कि बिना फ्रिक्शन के यूज के, विदाउट यूज ऑफ फ्रिक्शन, हम तुम लोगों को होमवर्क दिए थे या कहे थे ट्राई करना कि अगर मान लो कि फ्रिक्शन यूज किया जाए तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड की। देखो, मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। जैसे मान लो ये डाउन द इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ एक पार्टिकल है एम। ठीक है? इस एम पर जो फोर्स लग रहा है वो कंपोनेंट्स हम ड्रॉ करेंगे। जैसे इसका कहीं ना कहीं सेंटर इधर होगा, ये जिस सर्किल पे घूम रहा होगा, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस मान लो आर है, तो इस पर दूर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv² बाई आर। ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल मस्ट बी थीटा, एंड कंपोनेंट जो इसका होगा एक इधर की ओर होगा mv² बाई आर कॉस थीटा। समझे? और mg का एक कंपोनेंट जो कि हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ताकि ज्यादा गंदा ना हो, ये सबको पता है, ये होता है mg साइन थीटा। इधर की ओर कंपोनेंट होता है mg कॉस थीटा, और mv² बाई आर का इधर की ओर कंपोनेंट जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा mv² बाई आर साइन थीटा। क्लियर? एंड द नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग here perpendicular to the surface। एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू, बताओ तुम लोग खुद भी बता सकते हो आगे चल के, जब बता है तुम लोगों को तो बता सकते हो, पता तो है ही, बोल नहीं रहा है तुम लोग। mv² बाई आर साइन थीटा, दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट है तुम लोगों को? नो सर। क्या बोलो फैजान? इन लोगों को रोज बोलना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए। टाइम नहीं बताया गया था? सैटरडे को क्लास नहीं होता है पता ही है, मंडे को होगा, जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन नहीं होता है। देखो, एन बराबर एम जी कॉस थीटा, ये नॉर्मल आ गया तो फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। तो फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, एंड म्यू को इसी में मल्टीप्लाई कर देना है, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस mv² बाई आर साइन थीटा। समझ गए? अब ये तुम्हारा फ्रिक्शन रहा। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या क्या पॉसिबल है? एक संभावना ये हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखो, एक संभावना ये हो सकता है कि एम जी साइन थीटा बड़ा हो और ये mv² बाई आर कॉस थीटा जो है ये छोटा हो। बात समझ आया? एम जी साइन थीटा बड़ा हो और mv² बाई आर कॉस थीटा ये क्या हो, छोटा हो। एक संभावना ये हो सकती है। जब ये छोटा होगा तो फ्रिक्शन, मतलब नीचे की ओर ये स्लाइड करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, ऑपोजिट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ स्लाइडिंग। तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर एक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो एक संभावना ये, अब ये कब संभव होगा? जब mv² बाई आर जो है वो छोटा होगा, मतलब वेलोसिटी कम से कम जब होगी उस समय ये किधर लुढ़कना चाहेगा, नीचे की ओर। तो एक कंडीशन हम लिखेंगे कि जब वेलोसिटी छोटा हो, व्हेन, ये हम निकाल रहे हैं केस 1 फॉर वी मिनिमम। वी मिनिमम के कंडीशन में फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, तो नीचे की ओर। वी मिनिमम के कंडीशन में हम कहेंगे कि फ्रिक्शन विल एक्ट
फ्रिक्शन विल एक्ट डाउन द incline. फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन एक्ट करेगा। समझ गए? और डाउन द इंक्लाइन जब एक्ट कर रहा है, जैसे तब फ्रिक्शन, और सॉरी, वी मिनिमम में तो नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे होगी। फ्रिक्शन विल एक्ट अप अप द इंक्लाइन। समझ गए? स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे होगी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। अप द इंक्लाइन एंड स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे होगी। तो इस डायरेक्शन में कहीं लगेगा mg साइन थीटा। इधर हमने लिखा था mv² बाय r कॉस थीटा। एंड फ्रिक्शन जो है नीचे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, तो ये ऊपर लगेगा, दैट इज म्यू इंटू एन। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो हम कहेंगे कि mv² बाय r कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन। एन के जगह पर पहले ही निकाल चुके हैं कि एन हमारा क्या है, म्यू mg कॉस थीटा प्लस mv² बाय r साइन थीटा। तो म्यू mg cos थीटा प्लस mv² बाय r साइन थीटा, ये बराबर होना चाहिए mg साइन थीटा के। यहां से सब जगह से तुम m को कैंसिल आउट कर सकते हो। द इक्वेशन विल बी इक्वल टू v² बाय r cos थीटा प्लस म्यू g cos थीटा प्लस म्यू v² बाय r साइन थीटा जी साइन थीटा। सब जगह से अगर इच्छा है तो सभी को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो ताकि 10 में ये बदल जाए। तो मान लो कि सबको एक लाइन से इधर आरएचएस और एलएचएस दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड मार दें, कोई इशू नहीं है। सबसे जब डिवाइड करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा v² बाय r प्लस म्यू इंटू जी, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस म्यू v² बाय r टेन थीटा बराबर जी टेन थीटा। निकालना v था। v जहां जहां है एक जगह कर लो इसको, और इसको एक जगह करो। अगले स्लाइड में देखो, v² बाय r प्लस म्यू जी। नेक्स्ट v² बाय r, v वाले को एक जगह करो। म्यू v² बाय r टेन थीटा, म्यू v² बाय r टेन थीटा, ये एक जगह हो गया। बाकी को उधर भेजो। जी टेन थीटा के साथ म्यू जी को भेज दो। जी टेन थीटा के साथ म्यू जी भेज दो। जी को कॉमन लो, ये हो जाएगा म्यू प्लस टेन थीटा। इसमें से वी स्क्वायर को बाहर निकाल लो। आर एलसीएम लेने पर नीचे आ जाएगा टोटल में, और वन प्लस बच जाएगा, वन प्लस म्यू टेन थीटा। दोनों तरफ एक ही नहीं आएगा, इधर म्यू माइनस आना चाहिए। ये हम लोग इसको जब उधर भेजेंगे ना तो ये माइनस में होगा म्यू से, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ये माइनस करो तो यहाँ का इक्वेशन माइनस में आएगा। ये माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू। फिर यहाँ पे v² को रहने दो, r को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा r इंटू जी टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई टेन थीटा, वन प्लस म्यू टेन थीटा। ऐसा इक्वेशन आएगा। ये है v, और v जब निकालोगे तो ये होगा रूट अंडर ऑफ जी आर प्लस टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू टेन थीटा। ये होगा फाइनल रिजल्ट। इसको कहते हैं वी मिनिमम। इसी तरह से जब वी मैक्सिमम निकालेंगे ना,
देखो वी मैक्सिमम के लिए बस यही कंडीशन में जस्ट क्या करोगे, इसमें क्या कर लेंगे, फ्रिक्शन को नीचे की ओर एक्ट करवा देना, तो वी मैक्सिमम आ जाएगा। बात समझ आया? करके रखोगे इसको, ये वाला करके रखना। मैक्सिमम के लिए हम बता दें, मैक्सिमम के लिए क्या करना है, कहेंगे फोर वी मैक्सिमम। जब हम वी मैक्सिमम की बात करते हैं तो जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, स्लाइडिंग टेंडेंसी ऊपर की ओर होगी तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे एक्ट करेगा। बस अब यही कंडीशन है। एम जी कॉस थीटा जो है वो, सॉरी साइन थीटा, वो नीचे एक्ट कर रहा है। एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा ऊपर एक्ट कर रहा है। फिर फॉर वी मैक्सिमम वही इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा। फ्रिक्शन क्या था, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, बराबर होना चाहिए किसके, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा के। फिर अब इसको सॉल्व करके जो वी लाएगा वो होगा वी मैक्स। क्लियर है? तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी है। एक बार प्रैक्टिस करके देखना, खुद से बना के ट्राई करके देखना कि क्या कंडीशन है। फिर अभी हम लोग बात करेंगे इससे आगे। कर लोगे इसको? हेलो? यस सर। बोलो। इसमें जस्ट चेंज करके बना के कंडीशन निकाल के ला। अगला जो है ये आसान है, बैंकिंग ऑफ रोड, सीधे सीधे पढ़ाएंगे अभी। एक है बैंकिंग ऑफ रोड, वो कॉन्सेप्ट हम सिखा चुके हैं उसी डेथवेल में ही, लेकिन फिर से एक स्पेशल टॉपिक करके हम पढ़ा दें, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब हम समझा दिए कि जब भी कहीं हम रोड पे टर्न ले रहे होते, सर्कुलर टर्न्स ले रहे होते हैं, ऐसा मान लो ये रोड है, ऐसा तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रोड नहीं होता है, ऐसे प्लेन रोड नहीं बनाया जाता टर्न के पास। क्यों? क्योंकि जो भी सर्कुलर टर्न है उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। मान लेते हैं कि एक एवरेज रेडियस, रोड की चौड़ाई को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एक एवरेज रेडियस मान ले दोनों चीजों के लिए। क्योंकि मान लो रेडियस अगर 1 किलोमीटर है या 500 मीटर है तो रोड की चौड़ाई तो 2 मीटर होगी। तो उसके सामने उस वेरिएशन को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उस छोटे से वेरिएशन को। इसीलिए कहीं भी इस पर रहेंगे तो रोड के रेडियस को फिक्स मानेंगे। मान लो रोड का रेडियस आर है, आर का मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न, रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न, जो सर्कुलर टर्न है उसका रेडियस है। इस पे मान लो कोई भी कार, ट्रक, बस कुछ भी जा रही है और टर्न ले रही है, ऐसे घूम रही है, तो किसी न किसी टेंजेंशियल स्पीड v से घूम रही होगी। अब देखो कि रोड के पास जब हम टर्न ले रहे होते हैं तो सब लोग क्या करता है, टर्निंग के पास अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है ताकि छिटके नहीं। छिटक क्यों जाता है? क्योंकि स्पीड अगर ज्यादा है तो सेंटर, ये मान लो इसका सेंटर है, अगर स्पीड ज्यादा है तो उस चीज पर सेंटर से दूर की ओर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा सेंटर से दूर की ओर इस पर, एम वी स्क्वायर बाय आर। मान लो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना अधिक होगा, v जितना अधिक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना अधिक होगा। तो क्या होगा कि इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर मान लो ऐसा एम वी स्क्वायर बाय आर है कि रोक ही नहीं पाए फ्रिक्शन, तो वो छिटक जाएगा दूर की ओर। तो फ्रिक्शन बहुत बड़ा नहीं होता है, इसीलिए उससे और ज्यादा, जैसे फ्रिक्शन अगर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रोड है तब तो सिर्फ फ्रिक्शन हिस्सा ले पाएगा रोकने में। लेकिन इसी रोड को थोड़ा सा बैंक्ड कर दिया जाता है। बैंक्ड क्यों किया जाता है वो देखो, जैसे ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रोड है मान लो ऐसा, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है, तो दूर की ओर लगा एम बी स्क्वायर बाय आर, इसको रोकने के लिए सिर्फ कौन आएगा, तो फ्रिक्शन आएगा। अगर फ्रिक्शन छोटा रहा तो थोड़े से ही स्पीड पे जो है कार या साइकिल जो है वो सेंटर से दूर की ओर छिटक जाएगी। लेकिन अब एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए जो रोड्स है उसमें थोड़ा सा किनारा बना दिया जाता है ऐसे। जब भी सर्कुलर टर्न देखेंगे तो उस सर्कुलर टर्न पे तुमको लगेगा कि रोड का जो इधर वाला इनर रेडियस वाला हिस्सा है, ये जो सड़क का इनर रेडियस वाला हिस्सा है वो नीचे है,
और आउटर रेडियस वाला हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है कुछ इस तरह से। ऐसा लगेगा कि ये किनारा ऐसे बना हुआ है। अगर इसको हम समझाएं तो ऐसे समझा सकते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये सर्कुलर टर्न बनाना है हमको इससे। तो ये वाला हिस्सा, जो ये किनारा है, वो ऐसे बनाया जाएगा थोड़ा सा स्लाइडली स्लोप के साथ ऐसे। रोड को ऐसा थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 12 डिग्री बहुत हो गया, या उससे भी कम। ताकि क्या होता है कि जब हम टर्न ले रहे हो इस रोड पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इधर लगेगा ही, mv²/r। लेकिन अब फ्रिक्शन ही नहीं, बल्कि देखो एक mg का एक कंपोनेंट होता है इधर, mg cos थीटा डाउन द इंक्लाइन, सबको पता है ये। एंड इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो एम वी, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, इसी का भी हम बड़ा में बना के दिखाए थे। इधर की ओर फिर क्या, mv²/r cos थीटा, ये सब आता है तुमको। फिर इसी का एक कंपोनेंट इधर आता है, mv²/r sin थीटा। साइन थीटा। ठीक है। अब इसके कारण अब ये वाला तो खत्म, इसका कंपोनेंट ले लिए, mg का एक कंपोनेंट और होगा इधर, mg sin थीटा। देखो अब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन, ये तो हम नॉर्मल ये वाला बना दिए। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखें इसको, ये तो ऐसा है कि इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक संभावना ये है, इसी को हम ऐसे समझे कि नॉर्मल का क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे ये रोड है ऐसा, स्लाइड कौन कराना चाह रहा है, देखो इधर की ओर mg, तो इस mg का एक कंपोनेंट इधर ड्रॉ करेंगे, mg cos थीटा। एक ड्रॉ करेंगे इधर mg sin थीटा। एक मिनट रुको, ये क्योंकि ये फिर तो वहीं पहुंच गए, हमको दिखाना था कि नॉर्मल का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उस पर बात करेंगे। तो नॉर्मल का कंट्रीब्यूशन, जैसे मान लो कि इधर की ओर क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल। और इस डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो कि जो mv²/r है ये वाला फोर्स, mg तो इसको रोकने में जाएगा नहीं, क्योंकि mg एग्जैक्टली ये हॉरिजेंटल है। mv²/r फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, mg वर्टिकल में। तो 90 डिग्री के सिचुएशन में mg का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इस फोर्स को रोकने में, mv²/r के। लेकिन नॉर्मल का हो सकता है। देखो नॉर्मल जो है ये वाला, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट, तो n sin थीटा। आया समझ। अब ये जो नॉर्मल का कंपोनेंट है, वो mv²/r को बैलेंस करने में चला जाता है। जो संभावना है कि n sin थीटा ये mv²/r को बैलेंस कर ले, इसी कारण से जो n sin थीटा mv²/r को बैलेंस करती है, इसी कारण से रोड को इंक्लाइन कर दिया जाता है। रोड को इंक्लाइन इसलिए किया जाता है कि जब रोड इस तरह से इंक्लाइन हो गई, तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, उसका एक कंपोनेंट, ये वाला n sin थीटा कंपोनेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करने लग जाता है, बैलेंस करने लग जाता है, जो उसको फिसलने से बचाता है। समझ गए। अब देखो कंडीशन तो हम यहीं से निकालेंगे v का, mg sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए, तो mv²/r के बराबर होना चाहिए। अब यहां से जब बैंकिंग ऑफ रोड के लिए एंगल हम प्रॉपर निकालेंगे, तो हम कहेंगे mg sin थीटा हमारा जो है, वो mv²/r cos थीटा के बराबर होना चाहिए। और यहां से एंगल ऑफ बैंकिंग मान लो हमको निकालना है, तो cos को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा टेन थीटा। m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v²/r g। थीटा को अगर निकालेंगे तो ये होगा टेन इनवर्स v²/r g। तो किसी भी रोड को कितने एंगल पे बैंक करना चाहिए कि वो इस स्पीड से, v स्पीड से उस पर गाड़ी चले तो कोई नुकसान ना हो। इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, समझ आया। हम्म। तो अब एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए अगर फॉर्मूला पूछा जाए, तो सीधे सीधे कहेंगे एंगल ऑफ बैंक जो होगा, रोड जो बैंक होना चाहिए, वो होना चाहिए टेन इनवर्स v² बाई आर जी पे। जैसे मान लो क्वेश्चन कह दिया जाए तुमसे
कि एक रोड बनाना है, उस रोड पे सेफ्टी ये लिखा हुआ है कि स्पीड जो हमारा है वी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर से हम चल सके उस रोड पे। उस रोड का जो रेडियस है वो रेडियस दिया गया है 50 मीटर। तुमसे पूछा जाए कि फाइंड प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, सो दैट कार विल नॉट स्किड। ऐसे लिखो, विल नीदर स्किड अप और डाउन, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अभी सिंपल ये समझ ही गए कि स्किड नहीं करना चाहिए, मतलब ना ही आगे पीछे कहीं भी स्लिप नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बताओ तो क्या होना चाहिए, अभी तो बता ही दिए कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। बताना। ये थीटा ज्ञात करना है कि थीटा कितना होना चाहिए प्रॉपर कि कार स्लिप ना करे। बनेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी। सीधे सीधे इससे आ जाएगा। वी तुम्हारा कितना है, वी को मीटर में बदलेगा, 36 को 5/18 से गुना करो। 18 दूना 36, 10 मीटर प्रति सेकेंड। स्क्वायर करेगा 10 का तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। आर कितना दिया गया है, 50 मीटर। और जी को 10 मान लो, तो ये और ये गया। थीटा बराबर क्या हो गया, 10 इनवर्स 1/5। ठीक है, इतना डिग्री क्लियर। इसको बना के इस यहां तक देख कर रखना, अगले दिन फिर हम इसी पर और बात करेंगे, ठीक है।